हेलो गाइस, वेलकम टू कोड माय वे आउट। एक्चुअली ये वीडियो मैंने इसके पहले भी रिकॉर्ड करने के लिए ट्राई किया था, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज मेरा आवाज़ पहुंचा ही नहीं। पता चला कि मेरा माइक ऑफ रह गया था। बट कोई ना। तो मैंने कल कुछ लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चंस ट्राई किए थे जो कि डीएसए में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आई थॉट कि आपके साथ भी मैं वो शेयर करता हूँ। मैंने कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाए जिनमें से आज मैं सिर्फ 5 सॉल्व करने वाला हूँ, एंड लेट्स गो फॉर इट। सो ये एक ऑनलाइन जावा कंपाइलर है जो कि जिसका नाम है प्रोग्रामिज, और इसके ऊपर हम कोड करने वाले हैं। आप लोग इंटेलिजे या फिर कोई और कोड एडिटर यूज़ करते रहोगे तो फिर आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और बेसिकली मैं कैसे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंटेलिजे थोड़ा मेरे लैपटॉप के लिए हैवी हो जाता है, इसके लिए मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे इसको यूज़ कर रहा हूँ। आगे जाके मैंने कभी अपग्रेड किया तो फिर मैं इंटेलिजे पे ही स्विच करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो या मैं अभी शेयर करता हूँ वो क्वेश्चन। सो यस, इसका हम नाम रखेंगे बेसिक लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चंस। एंड जस्ट अ मिनट, क्वेश्चंस मैंने अपने बुक में लिख के रखे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज print numbers from 1 to n. ओके, सो 1 to n मतलब हमको एक इनपुट लेना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि n रहेगा, और इनपुट कुछ भी हो सकता है। लेट्स से हमने 5 इनपुट लिया, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4 5। तो लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर काम करते समय एक बार तो मुझे पता चल गया कि बहुत बार हमारा जो लॉजिक बिल्ड होना चाहिए वो हमारे क्वेश्चन से ही हमको पता चल जाता है। जैसे कि ये 1 to लेके n तक होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम एक फॉर लूप चला सकते हैं। इंट i should be equals to 1. Why? Because it should start with 1. I should be less than equals to n, and just iterate over the array, and then just print I. This function, this loop will print the numbers from 1 to n. तो लेट्स चेक कि अब हम इसको कोड में कैसे रन कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिक तो बन गया बट उसको प्रोग्राम करने भी हमको आना चाहिए, राइट। तो हम ट्राई करते हैं अब इसको कोड करने के लिए। सो या अब जैसे सबसे पहले हमको चाहिए कि हमारा कुछ इनपुट हो, यूज़र के इनपुट के हिसाब से वो n स्टोर होगा, राइट। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास को यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। विच इज स्कैनर s इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन, जिससे हम इनपुट ले सके। ओके, देन प्रिंट जो हमको नंबर चाहिए हम उसके लिए इसमें अब प्रिंट करेंगे, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट।
एंटर n। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे n को स्टोर n in integer, so int n is equals to sc dot next int। what happened? ओके, मेरा एक्चुअली कैमरा बीच बीच में क्लोज हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स सी, फेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। सो फॉर इंट आई शुड बी स्टार्ट विथ 1 बिकॉज अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम ऑलरेडी लॉजिक बना चुके हैं। सो अब हमको वो ही लिखना है, i equals to 1, I should be less than equals to n, and iterate over the array and then print system.out.println I। एंड हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास इनिशियलाइज किया था, अब उसको हम क्लोज करेंगे। ओके, एंड या हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा उस स्कैनर को, जैसे कि इंपोर्ट java.util.scanner। सो लेट्स चेक कि ये अभी वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, इंपोर्ट java.util.scanner। ओके, ये n मांग रहा है, n हम देंगे 5, 1 to 5। ओके, सो द कोड इज वर्किंग राइट। ओके, then we should move to the next question। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रिंट नंबर्स फ्रॉम n to 1। अब यहाँ पर जो आउटपुट आया था, अब यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आया था वो आया था असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर हमारा आउटपुट आना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर n को दे दिया 5 ही सेम, बट यहाँ पर हमारा आउटपुट आना चाहिए 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, ये आया था असेंडिंग ऑर्डर में, ये आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, बिकॉज यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे n से लेके 1 तक। सो यहाँ पर लॉजिक कैसे बनाए? ओके, सो फॉर इंट i शुड बी इक्वल्स टू n, बिकॉज n से स्टार्ट होना चाहिए। i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड i माइनस माइनस, बिकॉज यहाँ पर हम 5 से लेके 1 तक आ रहे, तो फिर हम यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पीछे की ओर जाएंगे, ना कि आगे की ओर। इसके लिए हम आइटरेट करें पीछे तक, और यहाँ पर इसलिए हमने एक कंडीशन दिया है कि i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि वो 0 तक नहीं जाना चाहिए, वरना आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है। दैट्स वाई। और एट द एंड हम सेम i को प्रिंट करेंगे। लेट्स चेक कि अभी हम इसको कोड में इम्प्लीमेंट सही से कर सकेंगे या नहीं। ओके, सो यहाँ पर कोड तो सेम ही रहेगा, हमको स्कैनर क्लास तो इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। हम nb इनपुट यूज़र से ही लेंगे, बस यहाँ पर हमको फॉर लूप में कुछ अपने कंडीशन चेंज करने थे, जैसे कि i शुड स्टार्ट फ्रॉम n, i शुड बी
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड आई माइनस माइनस। लेट्स चेक कि अब यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 5। ओके, सो आउटपुट हमारा आया 5 4 3 2 1 एज एक्सपेक्टेड, जो कि हमको यहाँ पर भी वही चाहिए था कि हमारा आउटपुट आ सके डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो या ये लॉजिक भी हमारा राइट बैठा है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n। okay, so even numbers are those numbers which are divisible by 2। even numbers are always divisible by 2। सो या ये भी मतलब सेम ही फॉर लूप से इसको भी हम यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फॉर इंट आई शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 0, इवन नंबर है। ओके, I should be less than equals to n and I plus equals to 2। ये जो I plus equals to 2 है, ये सेम एज I is equals to I plus 2। ओके, ये हमारे लॉजिक बिल्डिंग में इम्पोर्टेंट क्यों था कि मैंने I plus 2 क्यों लिया, कि ये देखो जैसे कि अभी ये 1 रहेगा तो इंडेक्स ऑफ 1 में हमारा आंसर रहेगा 3 तो नहीं 4 जाएगा। ओके, 2 मतलब हर एक में हम प्लस को ऐड करते जाएंगे, +2 को ऐड करते जाएंगे। ओके, और लास्ट में उसको ही हम प्रिंट करते। लेट्स चेक कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। I plus equals to 2 एंड ओके, ये एक्चुअली हमने यहाँ पर 1 यहाँ पर हमें नहीं लेना था, यहाँ 2 लेना है। बिकॉज अगर हम 1 करेंगे तो फिर हम ऑड नंबर्स को डिफाइन करेंगे, और अगर हम 2 करेंगे तो फिर वो नंबर्स आएंगे जो कि डिविजिबल बाय 2 रहेंगे। सो जैसे कि हम लेंगे 10 तक, तो यार आउटपुट इज 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर से, और इसने इसको करेक्टली प्रिंट भी किया। सो यार ये हमारा लॉजिक राइट है। ओके, जस्ट एक मुझे चेंज करना है कि यहाँ पर हमने लॉजिक बनाते समय i इक्वल्स टू 0 लिया था, जो कि गलत है। i इक्वल्स टू 2। तो अभी जैसे कि इंडेक्स ऑफ 1 में टू प्लस 2 0 प्लस 2 2, सेकेंड में 2 प्लस 2 4, एंड ऐसे हर एक में +2 होते रहेगा, और ये हमारा आउटपुट प्रिंट किया। सो या ये क्वेश्चन का जो आउटपुट है वो तो राइट आ रहा है।
अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। यहाँ पर सब सेम रहेगा जो हमने इधर किया है, बस एक कंडीशन है, हमने यहाँ पर i इक्वल्स टू 2 लिया था, इसको हम i इक्वल्स टू 1 लेंगे। बिकॉज ऑड नंबर स्टार्ट विथ 1। और हम यहाँ पर भी i को प्रिंट करेंगे। ये देखो सेम ही था, ऑड नंबर इवन नंबर कुछ हार्ड नहीं होता। जैसे यहाँ पर हम अगर 10 लेंगे तो फिर ऑड नंबर्स में 10 तो आता नहीं, 9 तक आना चाहिए। तो फिर देखते हैं कि ये करेक्टली रन कर रहा है क्या। देखो 1 3 5 7 9। ओके, सो इट इज़ राइट। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। वैसे तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन से आपको भी आते ही होंगे, बस मैं अपनी एक जर्नी जो डॉक्यूमेंट करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप लोग चेक कर सकते हो कि मेरे जो लॉजिक बिल्डिंग है उसमें और मुझे चेंजेस करने चाहिए क्या करने चाहिए। तो फिर आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, जो लोग ऑलरेडी लेवल अप कर चुके हैं और मेरे से बहुत आगे रहेंगे, और जो मेरे साथ है वो भी मुझे ओपनली बता सकते हैं कि मुझे भाई क्या चेंज करने चाहिए, मुझे सीखने में और क्या चेंजेस करने चाहिए, इम्प्लीमेंट करने चाहिए। मैं करेंटली कुणाल कुशवाहा का डीएसए का कोर्स देख रहा हूँ और मैं उससे ही सीख रहा हूँ। एंड लेट्स सी, मैंने मतलब किया है स्टार्ट। ऐसा नहीं कि मैंने कल ही आके ये जर्नी स्टार्ट की है, मैंने अराउंड 2 to 3 मंथ्स से मैं स्टार्ट किया हूँ और मैं ऑलरेडी रिकर्जन तक आ चुका हूँ। मुझे ऑलरेडी मनस्टैक आती है। एंड लेट्स सी कि अब हम डीएसए में कहाँ तक जाएंगे। रिकर्जन प्लेलिस्ट तक आया हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिकर्जन अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ, नॉट एट ऑल। मैं अभी सिर्फ एरे, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च और कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम से मैं अभी तो बस उतने ही कर पा रहा हूँ। सो आई थिंक कि मैं यहाँ पर अपनी जर्नी शेयर करते करते आप लोग को भी कुछ मेरे से सीख मिल सके, या फिर मैं भी अपने आप के जो कंसेप्ट है वो रिवाइज कर सकूँ, इसलिए मैं जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। So yeah, let's move to our last question, which is find sum of first n natural numbers. First n natural numbers. नेचुरल नंबर्स जो है हमने हमारे प्राइमरी सेक्शन में ये बहुत बार किया है, जो कि स्कूलिंग के समय पे हमने किया है। और 7th 8th में जैसे कि एक फॉर्मूला हमको दिया था, सम ऑफ n natural numbers is equals to n into n plus 1 divided by 2। ओके, सो यहाँ पर फॉर लूप का तो कुछ काम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर हम एक n को इनिशियलाइज करेंगे और उसमें हम अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला डाल दे तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। सो लेट्स ट्राई। जैसे कि यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया है प्रिंट n तो हमको चाहिए। ये जो फॉर लूप है बस इसको निकालना है, और इसके जगह हम करेंगे इंट सम लगा दो, इंट सम इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सम।
ओके, ये है फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट सम sc डॉट क्लोज यहाँ पर भी आएगा बिकॉज वी आर हियर क्लोजिंग द रिसोर्सेस which we used before, which is scanner class. ओके, सो लेट्स ट्राई। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं और लेट्स सी कि हमारा आउटपुट राइट आए क्या। अब जैसे यहाँ पर हम इनपुट अगर फाइल लेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए। अगर हम इस फॉर्मूला के हिसाब से जाए तो आउटपुट शुड बी 5 इंटू n प्लस 1, 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2, so it should be 15, right, because 2 3 is 6, so 15. so let's check कि हमारा आउटपुट यहाँ राइट आएगा क्या। 5 15, ओके। अब हम 0 भी लेके देखते हैं, यहाँ पे आउटपुट 0 भी आना चाहिए, बिकॉज इफ अगर नहीं आए तो फिर हम उसको इफ़ कंडीशन में ऑलवेज डाल ही सकते हैं, बट आ जाएगा बिकॉज फॉर्मूला राइट है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। आप लोग ऑलरेडी मेरे से बहुत आगे हो। वेल बेसिकली मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए देख रहा हूँ, बनना ही चाहता हूँ। देयर आर सम पर्सनल रीजंस कि मैं कॉमर्स से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्यों जा रहा हूँ, वो भी मैं आपको फिर कभी बता दूंगा। बट लेट्स सी, अभी तो हम इतना कर रहे हैं। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए, मैं वो भी आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगा। इवन कुछ प्रोजेक्ट आपके साथ ऑनलाइन भी करूँगा अभी यूट्यूब पे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।